अंकिता भंडारी जी की माताजी हमारे साथ है। उन्हीं से जाने जो आज फैसला यहाँ पे आया है, फैसले को किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन्होंने उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सजा मिले ताकि कोई फिर कभी किसी बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब आप आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे आप? हाँ जी, जाएंगे। उत्तराखंड की जनता पूरे इस मामले अपने साथ रहती, क्या कुछ कहना है जनता का? उत्तराखंड की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया और आप सभी भाई बहनों ने हमारा साथ दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज हमें ये जीत भी नहीं मिलती। आपकी वजह से आज हमें ये जीत मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और मेरी बेटी की। वहीं आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर अंकिता के पिता ने क्या कहा। क्यों रिजोर्ट तोड़ा गया, लेकिन सरकार की पूरी चाल थी। और अजय कुमार जो वीआईपी था, उसने सरकार को ये कहा कि आप रिजोर्ट तोड़ो ताकि वहाँ के सबूत नष्ट हो जाएं और मैं साफ साफ बच जाऊँ। और उसी तरह रेणु बिश्नोई ने रिजोर्ट को तोड़ा जी। तो क्या अंदर जब चल रहा था, बहस हो रही थी, तो क्या गवाहों की कमी भी थी या आपको लगता है कि टेम्परिंग भी हुई थी, छेड़छाड़ भी हुई थी सबूतों के साथ? देखो, जो गवाह थे वहाँ पे, गवाह के बयान पड़े। जो मनंतरा रिजोर्ट में जो काम कर रहे कर्मचारी थे, उन्होंने तो सही बयान दिए। खाली उसमें एक जो था चंद्रकिरण और शिवम था उसका नाम, वो तो बिक चुका था और उसने अंट संट बोल दिया वैसे ही। लेकिन क्या बोल रहे थे? वो विपरीत बोला था। लेकिन मतलब आपकी बेटी के खिलाफ? मतलब हाँ। और दूसरा ये कि जब हमारे वकील द्वारा उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहा तो उनके वकीलों ने वहाँ पे ऐतराज़ किया। लेकिन जज साहब ने बोला कि नहीं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जब हमारे अमनीश भाई ने जब उससे क्वेश्चन पूछे तो उसमें वो क्वेश्चनों में फंस गया था वो। जी, देखिए 2.5 साल 3 साल तक ये केस चला, आप पर भी कोई दबाव पड़ा था प्रशासन की तरफ से या बीजेपी की तरफ से? नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं पड़ा। 2.5 साल का समय था, कितना संघर्षपूर्ण था ये समय? अरे वो तो हमारी आत्मा जानती है कि हम 2.5 साल में कितना झेल रहे हैं। सुबह शाम बस उसकी यादें आती रहती हैं, हम ही जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि आगे इसको लेकर जाएंगे फांसी की सज़ा के लिए? हाँ, हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, वीआईपी का भी एक जिक्र है, वीआईपी गेस्ट सर्विसेज और इन सब की भी बातें हो रही थी इस पूरे मामले पे, उस पे अंदर कुछ बात हुई? कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ज्ञापन भी दिया था वहाँ, लेकिन खारिज कर दिया।